देश के अंदर भ्रष्ट नेताओं के लिए एक बुरी खबर है और बुरी खबर उन नेताओं के लिए है जो देश में भ्रष्टाचार करते हैं या किसी ना किसी बड़े अपराधों में नेता होते हुए शामिल हो जाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अगर कोई भी नेता इस तरीके के कुकृत्य में शामिल होता है यानी कि चरित्रहीनता के दायरे में आ जाता है तो अब उसके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही बुरी है, क्योंकि केंद्र सरकार अब एक ऐसा कानून लाने जा रही है कि जिसके बाद कोई भी नेता अगर जेल जाता है तो उसको अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। यानी कि जेल जाने का मतलब यह होगा कि फिर वो वीवीआईपी नहीं रहेगा, यानी कि माननीय नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं को अपना चरित्र अब ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी इधर से उधर किया तो बस समझो गए काम से। इसके लिए केंद्र सरकार इसी मानसून सत्र में एक नया कानून लाने जा रही है। आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला और ये क्यों जरूरी समझा गया कि ऐसा कानून होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, सरकार की तरफ से जो सूचनाएं मिल रही हैं, केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसी मानसून सत्र के दौरान एक ऐसा कानून लाने जा रही है, एक ऐसा मसौदा रख रही है पटल पर, जिसे सुनकर बहुत सारे जो करेक्टरलेस, चरित्रहीन और जो चोर उचक्के और भ्रष्टाचारी नेता हैं उनकी नींद उड़ जाएगी। दरअसल है क्या, सरकार इसी मानसून सत्र में एक कानून लाने जा रही है जिसमें कि अगर कोई भी नेता रहते हुए, यानी कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है या फिर केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री है, अगर वो किसी भी मामले में जेल जाता है और जेल में एक महीने तक जेल में रहना पड़ता है, तो आप समझिए अपने आप ही उसको जो उसका पद है वो उसका पद खत्म हो जाएगा। पद से ये इसलिए ऐसा सामने आया और ऐसा इस कानून की जरूरत महसूस की गई देश के अंदर, क्योंकि कई नेताओं के बारे में, कई नेता छोड़ दीजिए, खास तौर पर जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनके मामले के बाद इस कानून की जरूरत समझी गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश के अंदर उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने 70 साल के इतिहास के दौरान अपने पद पर रहते हुए बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए, और जब उन्हें जेल भेजा गया भ्रष्टाचार के आरोप में, जब उनको ईडी ने पकड़ के जेल में बंद किया तो वो बहुत ही ढीठता से जेल के अंदर भी मुख्यमंत्री बने रहे थे। उस वक्त ये बहुत तेजी से सवाल उठे कि आखिर देश के अंदर ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता। इससे पहले जो भी नेता पद पर रहते हुए जो जेल गए थे, वो पहले अपना इस्तीफा राज्यपाल या उपराज्यपाल को सौंपते थे, इसके बाद वो जेल जाते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले का बड़ा फायदा उठाया इस कानून का, और इस कानून का फायदा उठाकर वो मुख्यमंत्री बने रहे। तिहाड़ जेल के अंदर भी वो लगातार माननीय थे, वीवीआईपी थे, और उनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट किया गया। ईडी और सीबीआई उनसे पूछताछ करने में हिचकती रही, या यूं भी कह सकते हैं कि ठीक से पूछताछ कर ही नहीं पाई। इसमें बहुत बड़ी बातें हैं। आप समझिए कि सिर्फ उनके सामने यह था कि जिस शख्स को वो आरोपी के तौर पर, भ्रष्टाचारी के तौर पर जिससे पूछताछ कर रही है, वो एक सूबे का मुख्यमंत्री था, इसलिए उसके साथ किसी तरीके की कोई सख्ती नहीं बरती गई, किसी तरीके की कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे किसी माननीय की जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचती। और अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को छिपाए रहे, अपना वीवीआईपी कल्चर वहां पर लगातार जारी रखे रहे और उसका फायदा उठाते रहे। तो इसके बाद ऐसा महसूस किया गया देश के अंदर कि इस पर एक कानून लाना चाहिए। और जब ये कानून लाया, ऐसी विषम परिस्थितियों में जब
ये कानून लाए जाने की जरूरत महसूस की गई। उधर एक और मामला था, इनसे पहले अरविंद केजरीवाल से पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन हेमंत सोरेन इस तरीके के नेता थे कि सबसे पहले जब ईडी की टीम उन्हें लेकर राज्यपाल के यहां गई तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और वो फिर जेल गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरी ढीठता दिखाते हुए अपने पद से ना तो इस्तीफा दिया और वो जेल के अंदर बाकायदा मुख्यमंत्री का टैग लेकर जेल में बंद रहे थे। ऐसी ऐसी मिसाल इससे पहले देश के अंदर कहीं नहीं थी। क्योंकि देखिए, जब किसी भी शख्स को जब गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, तो वो इस कदर शर्मिंदा होता है और अपनी समाज के अंदर प्रतिष्ठा को बचाने के लिए खुद ब खुद ही वो इस्तीफा दे देता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया था। वो जेल के अंदर बंद होकर भी वीवीआईपी का दर्जा हासिल किए हुए थे। ये पूरी कहानी थी, हम आपको और आगे समझाते हैं, इसको थोड़ा तथ्यात्मक बता देते हैं। दरअसल हुआ क्या, 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल ने जो है इससे पहले शराब घोटाला किया दिल्ली के अंदर और दिल्ली के खजाने को करीब करीब 2000 करोड़ का नुकसान किया और बहुत मोटा 100 करोड़ रुपए का किकबैक आया और 100 करोड़ रुपए की रकम में से 42 करोड़ रुपया उन्होंने गोवा चुनाव में हवाला के जरिए भेजा। चंद्रप्रीत सिंह चन्नी जो हवाला ऑपरेटर था वो गिरफ्तार हुआ, उसके 164 के बयान दर्ज हुए। इसके अलावा दुर्गेश पाठक ने वो जो रकम थी वहां पर एक्सेप्ट की थी। जिस शख्स ने विनोद चौहान यहां से जो एडवोकेट था उसने हवाला का ये पैसा बुक किया था, उसके भी 164 के बयान थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन सब के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था। अब जब आप समझिए इस सब में चल रहा था तो जब ये सब चीजें सामने आई तो 21 मार्च 2024 को कथित शराब घोटाले के आरोप में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने उनके घर से गिरफ्तार किया और सिविल लाइन जो फ्लैग स्टॉप रोड है वहां पर उनका शीश महल था। शीश महल के अंदर से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को कॉलर से पकड़ के घसीटती हुई ले गई और उन्होंने बहुत कोशिश की कि केजरीवाल इस्तीफा दे दें, लेकिन केजरीवाल इस बात पर अड़े रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बाद ईडी ने गिरफ्तार करके उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। 10 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनावों के लिए अंतरिम जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को। इसके बाद वो फिर से 2 जून 2024 को वापस तिहाड़ जेल गए, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वो चाहते थे, उन्हें पता था, इस बात की जानकारी थी कि अगर अरविंद केजरीवाल के कॉलर से मुख्यमंत्री का टैग हटा तो ईडी सीबीआई उनके साथ सख्ती करेंगी और उन्हें मजबूरन सब कुछ बताना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के पास एक आईफोन था एप्पल कंपनी का, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जिनके अंदर डिलीवर थे, मैसेज थे, जिसके जरिए पैसा लिया गया, किकबैक लिया गया, कैसे पैसा आया, कैसे पार्टियां बनाई, पूरा उसमें डिटेल था। लेकिन केजरीवाल ने वो मोबाइल फोन पे विशेष प्रकार से एप्पल कंपनी से कस्टमाइज कराया हुआ था और उसमें शर्त ये थी, उस मोबाइल बहुत महंगा पड़ता है वो, उसमें शर्त ये थी कि उनकी मतलब रजामंदी के बिना उस मोबाइल को खोला नहीं जा सकता था। ईडी सीबीआई ने बहुत कोशिश की, कंपनी से संपर्क किया, लेकिन एप्पल कंपनी ने अपने कंपनी का कानून बताते हुए इस बात से साफ तौर पर इंकार कर दिया कि उसको मोबाइल को खोला जाएगा। यानी कि केजरीवाल का कोई भी भेद बाहर नहीं आ पाया, ईडी सीबीआई नहीं ला पाई, लेकिन सब कुछ था। परंतु बहुत सारी जगहों पर अरविंद केजरीवाल ने केवल मुख्यमंत्री के टैग के कारण ईडी सीबीआई को यानी कि जांच एजेंसियों को कोऑपरेट किया ही नहीं था। अब ऐसे में आप ये सोचिए, फिर उन्हें 2 जून 2024 को फिर से वो तिहाड़ जेल गए। फिर उन्हें 13 सितंबर 2024 को शर्तों के साथ, कई शर्तों के साथ जमानत मिल गई, तब से वो बाहर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस बड़े एपिसोड के बाद केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह महसूस किया कि अब जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन आगे से कोई भी नेता इस तरीके का कुकृत्य ना कर पाए, इसके लिए बाकायदा कानून होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसी मानसून सत्र के अंदर अब ये कानून लाने जा रही है कि जो भी नेता
किसी भी आरोप में अगर जेल जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, तो उसे वो अगर 1 महीने तक जेल में रहता है तो उसका वो पद जो है, उसका वो टैग उसी तरीके से अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर वो मुख्यमंत्री है, 1 महीने तक जेल में रहता है, उसको जमानत नहीं मिलती, तो फिर वो मुख्यमंत्री के पद से अपने आप ही हट जाएगा। ये कानून इसी सत्र में लाया जाएगा और ये बहुत ही उन भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, इन सबके लिए एक बहुत बड़ा ये कानून है और देश की जनता के लिए बहुत राहत भरा कानून है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में चपेट में आ जाता है, कानून की जद में आ जाता है, तो वो किसी भी तरीके से कानून के लूपहोल का फायदा नहीं उठा पाएगा और जेल में जाते ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और उसका ओहदा अपने आप ही 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या ये सही है कानून या ये गलत है? क्या इस तरीके के कानून का लाना जाना बेहद जरूरी था या नहीं था? इस सब पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही बता सकते हैं कि ये कानून सही है या गलत है, या अरविंद केजरीवाल जैसे या भ्रष्टाचारी या किसी भी मामले में जो अपराध में लिप्त जो नेता हैं, उनको राजनीति में इसी तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।